Hello बच्चों, let's read the question. The question is a 1 micrometer beam of proton with a cross-sectional area of 0.5 square mm is moving with a velocity of 3 into 10 the power 4 meter per second. Then charge density of beam is. तो हमें उस बीम की चार्ज डेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें हमें पता है कि जो चार्ज डेंसिटी होती है जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, जहां पर v जो है वो हमारा क्या है, वॉल्यूम है, और q जो है वो हमारा क्या है, चार्ज है. तो ये हमारा होता है चार्ज डेंसिटी. अब अगर मैं मान लूं वॉल्यूम हम किस तरह से निकालते हैं, अगर मैं एरिया को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मेरा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा. और चार्ज जो होता है q वो होता है I इंटू टी के बराबर. ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है वो हमारी करंट होती है, तो करंट इंटू टी करेंगे तो हमारे पास चार्ज आ जाएगा. अगर मैं बात करूं फॉर 1 सेकेंड, अगर मैं 1 सेकेंड के लिए निकालूं टी की वैल्यू, अगर मैं 1 सेकेंड कर दूं तो क्यू जो मेरा होगा वो आई के बराबर हो जाएगा. और आई हमें 1 माइक्रो एम्पियर, सॉरी दिस इज नॉट एंगस्ट्रॉम दिस इज एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर दे रखी है. तो क्यू जो मेरा हो जाएगा वो 1 माइक्रो एम्पियर के बराबर हो जाएगा, मतलब 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम. चार्ज आ गया हमारे पास, टी की जगह मैंने 1 सेकेंड रख दिया, आई की जगह 1 माइक्रो एम्पियर रख दिया, तो ये मेरे पास चार्ज आ गया. सिमिलरली जब मैं वॉल्यूम की बात करूंगी तो वॉल्यूम मेरा हो जाता है डिस्टेंस इंटू एरिया. तो एरिया जो है वो हमको गिवन है 0.5 और mm का स्क्वायर है इंटू 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा. ठीक है, 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर विच इज 10 की पावर माइनस 6. ये तो एरिया हो गया हमारा. इंटू डिस्टेंस अगर मुझे निकालनी है तो देखो 1 सेकेंड के लिए, फॉर 1 सेकेंड हमारे पास जो डिस्टेंस होती है वो किसके बराबर होती है, दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम. ठीक है, टाइम की जगह अगर मैं 1 सेकेंड रख दूं तो डिस्टेंस मेरी वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, मतलब d जो मेरा हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, वेलोसिटी कितनी है 3 इंटू 10 दी पावर 4 मीटर, इसके बराबर आ जाएगी. वेलोसिटी के बराबर डिस्टेंस हो जाएगी अगर t की जगह 1 सेकेंड रख दूं, तो ये हो जाएगा इंटू डिस्टेंस विच इज 3 इंटू 10 दी पावर 4. अब ये दोनों वैल्यू q और v की वैल्यू मैं सिग्मा में रख दूं जो कि मेरी चार्ज डेंसिटी है. तो चार्ज डेंसिटी मेरी कितनी आ जाएगी, सिग्मा इक्वल्स टू q इज 10 दी पावर माइनस 6 कूलम अपॉन v इज 3 इंटू 10 दी पावर 4 इंटू 5 इंटू 10 दी पावर माइनस 6. तो सॉल्व करने पर ये वैल्यू हमें मिलती है 6.6 इंटू 10 दी पावर माइनस 5 कूलम पर मीटर क्यूब. ये हमारे पास क्या आ गई है, चार्ज डेंसिटी आ गई है. अब हम अपने ऑप्शंस चेक करेंगे तो देखिए जो बी ऑप्शन है हमारा दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.